या नोकनी है, भैया नोकनी है। दोनों पैर के सट जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको नोकनी है। आज के वीडियो में जानेंगे कि कितनी सच्चाई है, आपको नोकनी है या नहीं। देखना डॉक्टर का जो पर्सनल असिस्टेंट है वो भी बताएगा कि जब डॉक्टर साहब आएंगे तो चेस्ट अप, चिन अप, निगाह सामने। जब डॉक्टर में निगाह, अपने निगाह को डॉक्टर के निगाह में डालते हो। तीसरी जो नोकनी का सबसे मेन कारण है कि देखो नोकनी में जो है आप लोगों को खड़े होने के लिए आता ही नहीं है। किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से दोनों पैरों को रखना है, किस तरह से अपने नोकनी को छुपाना है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी में मेडिकल के लिए अगर सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो है नोकनी को लेकर। क्योंकि नोकनी में पता नहीं आप लोग कितना ज़्यादा कंफ्यूज है, कितना ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आप नोकनी नहीं भी है, आपको नोकनी नहीं भी है, फिर भी आप समझ रहे हो कि मेरे को नोकनी है, मेरे को नोकनी है। और जितना आप सीरियस ले रहे हो नोकनी को, नोकनी उतना सीरियस है नहीं। मेरे दोस्त एक बात को हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा ज्ञान भी परेशानी का सबब होता है। इसलिए ज़्यादा ज्ञान मत रखो, उतना ही ज्ञान रखो जिस ज्ञान के सहारे आप एसएससी जीडी के मेडिकल में ग्राउंड फिट हो जाओ। अब आपको नोकनी है नहीं और आप खुद बोल रहे हो भैया नोकनी है, भैया नोकनी है। दोनों पैर के सट जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको नोकनी है। आज के वीडियो में जानेंगे कि कितनी सच्चाई है, आपको नोकनी है या नहीं। दोनों पैर के सट जाने पर क्या हम कंफर्म कर लेंगे कि मुझे नोकनी है, या अगर नोकनी है तो इससे कैसे बच सकते हैं। देखो एसएससी जीडी के मेडिकल में हर प्रॉब्लम्स को छुपाया जा सकता है, क्योंकि वो जो डॉक्टर होता है वो कोई स्कैनिंग मशीन नहीं है कि स्कैन करके वो समझ लेगा। और हर बंदा 110% मेडिकली फिट नहीं है, हर बंदे के बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। तो आज नोकनी के ट्रिक्स को जान लेंगे धीरे धीरे। आई, नोज, ईयर्स सब पर वीडियो जाएंगे, क्योंकि नोकनी के ढेर सारे भर भर के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए नोकनी पर मुझे पहले वीडियोज लाना पड़ा, जबकि नोकनी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना आप समझ रहे हो। तो आज के वीडियो में हम जान लेंगे कि क्या पैर के सटने का मतलब नोकनी होता है, और हम किस तरह से नौकरी से बच सकते हैं, नोकनी के मेडिकल में पास हो सकते हैं। तो नोकनी के इस स्पेशल वीडियोज को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आप सब एसएससी जीडी के मेडिकल में ग्राउंड फिट होकर आओगे, और अगर ग्राउंड फिट नहीं भी होगे तो मेडिकल में मैं आपको डंडे मार मार कर फिट करा दूंगा। मुझे मालूम है मेडिकल को लेकर आपके मन में ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो, आपको लग नहीं रहा है कि मैं क्या करूं। तो क्या आप एसएससी जीडी के मेडिकल को लेकर नर्वस हो? कमेंट बॉक्स में आकर लिखो नर्वस हूँ, फिर धीरे धीरे आपके लिए अपडेट्स आते रहेंगे। मेरा एक बात हमेशा ध्यान रखना, एसएससी जीडी के मेडिकल में ग्राउंड फिट वही होगा जो अपने चेस्ट को अप, चिन को अप और निगाह को सामने करके रखेगा। क्योंकि आप देखना डॉक्टर का जो पर्सनल असिस्टेंट है वो भी बताएगा कि जब डॉक्टर साहब आएंगे तो चेस्ट अप, चिन अप, निगाह सामने। जब डॉक्टर में निगाह, अपने निगाह को डॉक्टर के निगाह में डालते हो तो उस समय डॉक्टर आपकी आंखों को पढ़ता है। देखो मैं मानता हूँ आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स है, बट कॉन्फिडेंस से उसे बताना है। जिस तरह से अपने गर्लफ्रेंड को बताते हो ना कि उधर चलो इधर चलो, अपने आंखों से बातें करते हो, उसी तरह डॉक्टर की आंखों में आंखें डाल के बोलना है कि मैं मेडिकल में फिट कैंडिडेट हूँ। और एक बार आप देखना, जब डॉक्टर पहली मुलाकात में आपको देखने आएगा तो नीचे से ऊपर देखने के दरमियान एक बार वो आपकी आंखों में ज़रूर देखेगा। वो आंखों में देखता है, उस डर को देखना चाहता है कि इसके अंदर डर है भी या नहीं। उसी समय डॉक्टर के नज़रों में नज़रें डालकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस से देखना है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको एसएससी जीडी के मेडिकल में फिट करवाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात, नोकनी जो चेक होता है वो सेंट्रली होता है। 10 बंदों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है अंडरवियर में, उस समय नोकनी को एक साथ चेकअप किया जाता है। तो जब नोकनी को चेकअप करने के लिए आपके डॉक्टर आएंगे तो कभी भी घबराना नहीं, अपने दोनों पैरों में कंपन कभी मत लाना। पिछले बार एसएससी जीडी 2018 में मेरे बगल वाला जो बंदा था वो जो है घबरा कर उसके दोनों पैर कांपने लगे, ऑटोमेटिक कांपने लगे। तो जब कांपने लगेंगे तो आपको नोकनी है भी नहीं, फिर भी डॉक्टर आपको नोकनी दे देगा, क्योंकि उसको शक हो जाता है ये बंदा इतना डर क्यों रहा है। और दूसरा फैक्ट ये भी होता है कि जो डॉक्टर के सामने डर रहा है उसके सामने अगर मिलिटेंट टेररिस्ट आएगा तो उसके ऊपर ये फायर कैसे करेगा, इसके तो डर से इसके पैंट गीले हो जाएंगे। तीसरी जो नोकनी का सबसे मेन कारण है कि देखो नोकनी में जो है आप लोगों को खड़े होने के लिए आता ही नहीं है। किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से दोनों पैरों को रखना है, किस तरह से अपने नोकनी को छुपाना है, आप खड़े होने का नियम नहीं जानते हो। मैं एक वीडियो में प्रैक्टिकली बना दूंगा कि खड़े कैसे होना है। दूसरी बात, अगर आपको नोकनी है तो YouTube पर ढेर सारे वीडियोज हैं नोकनी के एक्सरसाइज को लेकर, आप सर्च करो कि नोकनी को कैसे ठीक करें।
ढेर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। बट सबसे जो देसी जुगाड़ है कि आपके जो दोनों थाई मसल्स हैं, दोनों जो जांग हैं, उसके बीच आप पिलो को रख लो और सो जाओ। पिलो को रखने से धीरे 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 नोकनी आपका एडजस्ट हो जाता है। सबसे पहली बात देखो कि हम गलती कहाँ करते हैं। जब हमारा नोकनी का चेकअप होने लगता है, हम गलती कहाँ करते हैं, तो पहला गलती करते हैं जब हम लोग खड़े होते हैं तो दोनों पैरों को देखो, हमारा जो ये दोनों पैर है, इन दोनों पैरों को हम क्या करते हैं, जानबूझकर चिपका लेते हैं। अब देखो, अगर हम इन दोनों पैरों को इस तरह से खड़े रखेंगे तो नोकनी तो दिखेगा ही दिखेगा। आपको क्या करना है, दोनों पैरों को थोड़ा टाइट करना है। क्या करना है, थोड़ा टाइट करना है। मतलब आपके जो थाई मसल्स हैं उसे हल्का पीछे खींचना है, ज़्यादा पीछे नहीं खींचना है। क्योंकि नोकनी चेक करते समय अगर बीच से एक स्केल भी चला गया, बीच से एक स्केल भी चला गया तो आपको नोकनी नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने थाई मसल्स को टाइट करके थोड़ा सा उससे पीछे खींचना है। अब कोई कोई बंदा क्या करता है, बहुत ज़्यादा पीछे खींच लेता है और उसके दोनों पैरों के बीच इतने गैप हो जाते हैं, इतने गैप हो जाते हैं, तो डॉक्टर समझ जाता है ये पैरों को टाइट किया है। फिर वो इसे हाथ से मारकर आपको बोलेगा पैरों को लूज करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने जो थाई मसल्स हैं उसे पीछे खींचना है, टाइट करना है। जैसे ही आप टाइट करोगे आपका नोकनी दिखाई नहीं देगा। और अगर डॉक्टर उस समय आपको बोलता भी है कि अपने पैर को टाइट कर लिया है या अपने पैर को लूज करो, इस तरह से खड़े नहीं होना है, तो उस समय आप घबराना बिल्कुल भी नहीं। आपने जो एक बार कर लिया कर लिया। अगर आपने बोल दिया कि मेरे को पाइल्स नहीं है तो नहीं है, अडिग रहना है, बिल्कुल अडिग रहना। आपको है भी तो भी बोलते रहना है मुझे पाइल्स नहीं है, मुझे पाइल्स नहीं है। क्योंकि फौज में आपके हिम्मत, आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है। आप डरपोक बंदा भी हो, सॉरी मतलब आप कमज़ोर बंदा भी हो, आपके बॉडी में जान नहीं भी है, फिर भी अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर जिगरा है, तो आप एसएससी जीडी का मेडिकल फिट होकर आओगे। हमारा ही एक दोस्त था, इंडियन आर्मी में 3 बार उसे हाइट में आउट कर दिया गया। चौथी बार उसने बॉडी को टाइट करके स्केल में सटा दिया। उसके जो हाइट लेने वाले जो वहाँ पर उस्ताद साहिबान थे, उन्होंने 4-5 फाइट उसे मारा, 1-2 थप्पड़ मारा कि बॉडी को ढीला कर लो। उसने बिल्कुल भी बॉडी को ढीला नहीं किया। वो सोच लिया था करो या मरो। तो वहीं बगल में ऑफिसर्स थे, बोले अरे ले लो, ऐसे ही हिम्मतबाज बंदों की फ़ौज में ज़रूरत है। तो आपको हिम्मत दिखाना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है। और नौकरी का एक ही उपाय है, आप जैसे ही खड़े होते हो, आप खड़े होकर देखना, अपने जो जांघ के जो मांस है, थाई मसल्स हैं, उसे थोड़ा पीछे खींचना, ऊपर की तरफ खींचना। देखना आपके घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। और इतना गैप भी बहुत है, अगर बीच से एक स्केल चला गया तो आपको नोकनी बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं खड़े होकर प्रैक्टिकल करके आपको वीडियोज दिखा दूंगा कि किस तरह से खड़े होना है। बट अगर आप देखना चाहते हो कि खड़े होकर नोकनी को कैसे, थाई मसल्स को कैसे पीछे खींचना है, तो मेरे आई बटन में जाओ, वहाँ पर बहुत पुराना वीडियोज है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो देखो, अपने मन में किसी भी प्रकार के सवाल, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं रखने हैं, कमेंट बॉक्स में आके बताने हैं। क्योंकि जब आप बताओगे तभी तो मैं उस पर वीडियोज बना पाऊँगा। दूसरी बात, कोई बंदा होगा जो मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ पर मेरे से बात कर सकते हो। किसी भी प्रकार की क्वेरीज है उसके फ़ोटोज़ भेज सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि मेडिकल में फिट हो या पॉइंट मिलेगा या री मेडिकल मिलेगा। और आप एसएससी जीडी के मेडिकल में फिट होके आओगे, ये मैं लिखित में मोहर मार के गारंटी देता हूँ। और आप खुद बोलोगे कि 0 किलोमीटर वाले भैया, मैं एसएससी जीडी के मेडिकल में फिट हो गया हूँ। साथ ही साथ जब तक आपका मेडिकल नहीं हुआ है, हर वीडियोज़ में एक ही बातें दोहराता हूँ। और कोई बात ये कोई भाई ये भी कमेंट करके बोल देता है कि सर आप तो एक ही बात डेली दोहराते हैं। तो मेरे दोस्त, अपनी बीवी को डेली चेंज नहीं किया जाता है, बीवी एक ही होती है। तो यही छोटी छोटी बातें आपको सफल दिलाएगी। तो जब तक घर पर हो, आजकल बाइक मत चलाना, स्कूटी मत चलाना। अगर चलाने की ज़रूरत पड़ भी गई तो अपने कंट्रोल में रखना, उससे ज़्यादा स्पीड मत करना। क्योंकि अगर बाइक स्कूटर से गिरकर अपने हाथ पैरों में टूट फूट कर लेते हो तो एसएससी जीडी में आपको डायरेक्ट रिजेक्शन मिलेगा, डायरेक्ट अनफिट मिलेगा, री मेडिकल नहीं मिलेगा। और अपने ऊपर किसी भी प्रकार का एफआईआर नहीं होने देना है। बहुत सारे भाई कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी बनवाना। अरे भाई, जब मैं वीडियोज में साफ साफ बोल दिया हूँ कि ज्वाइनिंग के समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं, ज्वाइनिंग के समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, ज्वाइनिंग के समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, ज्वाइनिंग के समय ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं, तो फिर आपके मन में कन्फ्यूजन कहाँ रह जाता है। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।